नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। एसआईआर को लेकर कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर जो है वो एक अब बड़ी प्रक्रिया हो गई है। राजनीतिक दल जो हैं वो बार-बार एसआईआर की प्रक्रिया पर, एसआईआर की मंशा पर बार-बार टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि जो वोटर वर्ग है वो परेशान है, उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। चुनाव आयोग जो है वो मतदाताओं की समस्या दूर करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। ना ही चुनाव आयोग की ओर से टीवी पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के कोई विज्ञापन दिए जा रहे हैं, ना ही बताया जा रहा है कि एसआईआर कैसे होगा। कोई भी अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे में बड़े सवाल जो एसआईआर पर उठ रहे हैं वो राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वोटों को काटने की साजिश है। लेकिन आज हम बात करेंगे एसआईआर के एक सबसे बड़े सवाल पर, जिसमें जो लोग एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं और उनको दिक्कत ये आ रही है कि वो दूसरे स्टेट से पलायन करके आए हैं और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ना ही उनके माता पिता का नाम उस प्रदेश की वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें? मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश पलायन करके आया है और उसको उत्तर प्रदेश में रहते हुए ठीक ठाक काफी साल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में वो वोट भी डालता है। अब उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर हो रहा है तो ना तो उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है क्योंकि वो 2003 के बाद आया है, और ना ही उसके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे? हमने इस पूरे मामले में कई बार बात करने की कोशिश की और कई विशेषज्ञों से बात करने के बाद इस बात का हल हमने निकाला है। पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और जानिए कैसे आप लोग इस समस्या को पार पा सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो एसआईआर में आ रही है वो उन लोगों के लिए आ रही है जो पलायन करके आए हैं, जो कि एक स्टेट में पहले रहते थे और अब दूसरे स्टेट में रहने लगे हैं, या फिर उनके माता पिता जो हैं वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, अब वो किसी और स्टेट में रह रहे हैं। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति जिसका नाम श्याम है, वो नौकरी करने के लिए 2008-9 में उत्तर प्रदेश में आकर बस जाता है लखनऊ में, और वहां पर वो अपना घर मकान ले लेता है, उसका परिवार वहीं पे रहने लगता है और वहीं पर वो वोट डालने लगता है। अब श्याम जो है वो 2008-9 के बाद से 9-10 के बाद से वोट डाल रहा है लखनऊ में, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जब वो 2000 उससे कहा जाता है कि 2003 वाली वोटर लिस्ट की निकाल कर लगाइए, तो श्याम परेशान हो जाता है क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपका नाम नहीं है तो अपने माता पिता का लगाइए, तो श्याम और चिंतित हो जाता है क्योंकि श्याम के माता पिता का नाम भी उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में नहीं है, वो भी मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में है। ऐसे में श्याम क्या करे? तो ऐसे में श्याम को क्या करना है? श्याम को परेशान नहीं होना है। वो परेशान हो चुका है चुनाव आयोग से बात कर करके, लेकिन चुनाव आयोग बात नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग दूसरे प्रदेश से माइग्रेट होकर आए हैं वो एसआईआर फॉर्म भरने के लिए एसआईआर फॉर्म लें, जिसमें उनका एपिक नंबर, जिसमें सीरियल नंबर, क्यूआर कोड और उनका पुराना फोटो है, और नया फोटो वहां पर पेस्ट करें। आपको स्क्रीन पर एसआईआर फॉर्म दिखाई दे रहा है। उन लोगों को कुछ नहीं करना है। उन लोगों को 2003 में उनके माता पिता का नाम जहां की वोटर लिस्ट में है या फिर उनका नाम जहां की वोटर लिस्ट में है वो डाल देना है। मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे करना है। ऐसे में आपको ये 4 और 5 जो फॉर्म का सेक्शन है वो दोनों भरने पड़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक में तो मतदाता को अपनी जानकारी के बारे में लिखना है और 5वें में मतदाताओं को अपने माता पिता की जानकारी में लिखना है। इसमें दो अलग अलग स्टेट का डाटा लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अगर ये एक ही स्टेट के लिए होता तो यहाँ पर स्टेट ना मांग रहा होता। आप पहले तीसरे नंबर का कॉलम भरेंगे, आधार कार्ड की डिटेल भरेंगे, तमाम चीजें भरने के बाद फिर आप 2003 का जो आपका नाम अगर वहां पर है प्रदेश में, या फिर आपके माता पिता का वहां पर नाम है मध्य प्रदेश में, जहां से आप आए हैं, जिस स्टेट से आप आए हैं, उसका डिटेल आप 5वें कॉलम में भरेंगे और आपका जो करंट डिटेल है वो चौथे कॉलम में भरेंगे। यानी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में करंट स्टेट में मौजूद नहीं है, माता पिता का नाम करंट स्टेट में मौजूद नहीं है, वो एसआईआर फॉर्म एज इट इज भरें। चौथे नंबर के कॉलम में अपनी डिटेल करंट स्टेट की भरें
और 5वें नंबर एक कॉलम में अपने माता पिता की डिटेल उस स्टेट की भरें। जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ही 2003 में आपका नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में था तो ही अब आप एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आपका नाम वहां पर था, अब आप यहां पर आ गए हैं, आप यहां भर सकते हैं। आप यहां वाली डिटेल भर सकते हैं और वोटर लिस्ट वाली डिटेल में मध्य प्रदेश या पुराने स्टेट की डिटेल्स भर सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसआईआर को लेकर लगातार तो राजनीतिक दल है वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में एसआईआर से नाम काटने की साजिश रची जा रही है और ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसके चलते हुए बिहार में भी कई विधानसभा सीटों पर विपक्ष के नाम काटने की साजिश रची गई है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्ष का वोटर है उस वोटर का लगभग कई हजार की संख्या में नाम काटने की साजिश हो रही है। बात की जाए बीएलओ की तो ग्राउंड पर लोग परेशान हैं, ना ही वो बीएलओ को ढूंढ पा रहे हैं, ना ही वो उनको फॉर्म मिल पा रहा है। ऑनलाइन अवेयरनेस बहुत कम है, चुनाव आयोग इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहा है, कैंपेन रन नहीं कर रहा है, टीवी पर एड नहीं दे रहा है ताकि, और इससे लोगों को एक बड़ी समस्या हो रही है। चुनाव आयोग ने बीएलओ को बताया जा रहा है कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द सारे फॉर्म बांट दिए जाए। ऐसे में जो फॉर्म बांटने का काम बीएलओ कर रहे हैं वो किसी लोगों को मिल रहा है, किसी लोगों को नहीं मिल रहा है। फॉर्म ऐसे ही पकड़ा दिए जा रहे हैं, कोई रिसीविंग किसी से नहीं ली जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति को फॉर्म या तो उसके परिवार को हैंडओवर किया जाए या उसको हैंडओवर किया जाए, लेकिन काफी लोगों की समस्या ये है कि उन लोगों को फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी एसआईआर पर बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि ये विपक्ष के वोटों को काटने की साजिश है और कांग्रेस ने भी कहा है कि इसका नाम एसआईआर सिर्फ बिहार चुनाव के बाद किया गया है, वरना इससे पहले भी 2022 के चुनाव में भी बड़ी संख्या में जो विपक्ष का वोटर थे उनके नाम विधानसभाओं से काटे गए थे और ये बात हमने भी महसूस की जब हम लोग वोट डालने गए थे। बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे थे और खासकर ऐसे लोगों के नाम काटे गए थे जो कि विपक्ष को वोट कर दिए थे। समाजवादी की जो मजबूत सीट थी वहां पर यादवों और मुसलमानों के वोट काट दिए गए थे। जो दलितों जो बसपा की मजबूत सीट थी वहां पर दलितों के वोट काट दिए गए थे। ऐसी चीजें कई बार सामने आई थी। अब चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि उसने बिहार में एसआईआर करवाया लेकिन कोई अपील सामने नहीं आई। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर से क्या होता है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच ये एसआईआर का पीरियड चल रहा है जिसमें बीएलओ फॉर्म भरवा रहे हैं। ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं और ऐसे में अपने बीएलओ को ढूंढने के लिए 1950 जो हेल्पलाइन इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि 1950 हेल्पलाइन से भी मदद नहीं मिल रही है और कई प्रकार के सवाल सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एक पुराना वीडियो किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो क्या करें, जिनके माता पिता का नाम भी नहीं मिला। आज मैंने बताया कि जिनके नाम करंट स्टेट जिसमें वो रह रहे हैं उसकी वोटर लिस्ट में नहीं है 2003 के, या फिर उनके माता पिता के नहीं है, तो वो क्या करें। ऐसे में हम लोग लगातार एसआईआर को लेकर जो समस्या है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा जिसमें आप लोग अपना नाम चेक कीजिएगा और अगर आपका नाम नहीं आएगा तो फिर आप फिर से अपने बीएलओ को कांटेक्ट कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।